निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए सुसनेर के श्री राम मंदिर धर्मशाला में 7 दिवसीय गौ कथा का आयोजन किया जा रहा है। साध्वी श्रद्धा गोपाल सरस्वती जी ने कथा के दूसरे दिन श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गौ सेवा ही सभी प्रकार के दुखों का नाश कर सकती है। गौ कथा का इतिहास प्राचीन है। वराह पुराण में भी इसका वर्णन है और सबसे पहले भगवान विष्णु ने वराह अवतार में पृथ्वी माता को यह कथा सुनाई थी। साध्वी जी ने कहा कि प्रत्येक सनातनी के पास शस्त्र एवं शास्त्र दोनों होना चाहिए, क्योंकि केवल शास्त्र से धर्म की रक्षा संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक सनातनी के पास कम से कम एक शस्त्र व एक शास्त्र तो होना ही चाहिए। जो मेरे भाई बहनों भक्त नहीं है उनका तो भगवान सीधा हिसाब करते हैं, लेकिन भक्तों को परीक्षा देनी पड़ती है। उस परीक्षा से भगवान पूर्व जन्म के कर्मों से छुटकारा पाने का एक अवसर देते हैं। कहा तुम्हारी परीक्षा हो गई कि तुम सफल हुए, और राजा दिलीप चिंता मत करो, तुमने गौ के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। अब मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे कुल में एक बड़ा प्रतापी पुत्र होगा, और साधारण पुत्र नहीं, तुम्हारे पूरे वंश का नाम उसके नाम से चलेगा। और आने वाले कुछ वर्षों में इसी वंश में तुम्हारे यहीं पर स्वयं नारायण भगवान धरती पर अवतार लेंगे, वो तुम्हारा ही वंश होगा। ये कहकर गौ माता ने आशीर्वाद दिया। उसी समय राजा दिलीप की पत्नी मां सुदक्षिणा गर्भवती हुई। गर्भवती होने के बाद 9 महीने बाद एक बड़ा प्रतापी पुत्र हुआ, और उस पुत्र का नाम रखा रघु। मेरे भाई बहनों, वंश अभी तक तो था सूर्यवंश, और रघु के आते ही वो हो गया रघुवंश। सुसनेर के इतने लोग गौ माता को मां मानने लग जावे ना, तो मेरे भाई बहनों फिर हमें तो यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं थी। फिर हमारे तो परम पूज्य गुरुदेव भगवान को सालरिया संभालने की आवश्यकता ही नहीं थी। फिर तो गवर्नमेंट को, सरकार को पथमेड़ा गोधाम को सालरिया सौंपने की जरूरत ही नहीं थी। गाय माता को आप मां मान रहे हो, तो जिस समय एक दिन की 30-30 गाय माता रोज मर रही थी, तब आपको ध्यान नहीं आया कि हमारी मां मर रही है, जाके थोड़ा संभाले तो सही। तब कहाँ गई आपकी ये मां वाली भावना? तब कहाँ गया आपका ये मातृत्व भाव? कहना अलग बात होती है, करना अलग बात होती है। मेरे भाई बहनों, विचार करो, परिस्थितियां वैश्विक रूप से बहुत अच्छी अनुकूल नहीं है। किसी दिन विधर्मियों ने आकर के अचानक घर पर हमला कर लिया, बहन बेटियों पर, उनकी अस्मिता पर आंख उठा ली, तो क्या करोगे? कम से कम एक कोई न कोई शस्त्र घर पर रखिए। गैर कानूनी नहीं, कानूनन तरीके से रखिए, लाइसेंस रख करके रखिए, लेकिन एक शस्त्र घर पर होना ही चाहिए, और शास्त्र भी होना चाहिए। दोनों, अकेले एक से काम नहीं चलेगा, शास्त्र भी होना चाहिए। अब आपके सबके घर में शास्त्र है, आपने हाथ खड़े करिए। शस्त्र वाले कौन कौन है वो हाथ खड़ा करो, जिनके शस्त्र भी है। चलो, आधे तो हैं, बाकी आधे कुछ नहीं, तो एक बढ़िया तबीयत का एक डंडा ही ढूंढ के ले आना आवश्यक है। ये विनोद की बात नहीं है, जरूरी है। तात्कालिक परिस्थितियां हमें हर हाल में तैयार रहने को मजबूर कर रही हैं, इसीलिए जरूरी है।